सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बता देते हैं आप लोग को कि जितने भी हम मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग को सब मैथ इम्पोर्टेंट है ना। जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना अपने आप को घिसिएगा उतना चमकिएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा बार बार रिवीजन आप लोग को करना। ऐसा नहीं कि है ना जीएस पढ़ रहे थे एक बार जीएस पढ़ लेंगे तो आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, टीचर का काम है पढ़ा देना और उसको माइंड में रखना आपका काम है। और ये माइंड में रहेगा कब? जब आप हमेशा रिवीजन कीजिएगा ना। और ये आएगा आपका रिवीजन का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना। जैसे हम यहाँ पे सपोज यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अब यही क्वेश्चन आप बनाकर फिर आप सो जाएं, मतलब फिर लगे कि नहीं अब हो गया मेरा, है ना। तो आप लोगों का मैथ या कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से अपने आप से जो है ये वादा नहीं कीजिएगा कि हमको डेली इतना क्वेश्चन सॉल्व करना या डेली जो है इतना क्वेश्चन का सेट लगाना या ये, मतलब जहाँ भी क्वेश्चन मिले है ना, भूख होना चाहिए आपके अंदर में कि जहाँ जो चीज़ मिले मतलब वो चीज़ हम लोग को है ना जैसा भी मिले। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी रूम में है ना जो विद्यार्थी रूम लेकर पढ़ रहे होंगे उस समय जब बहुत कस के जिसको भूख लग जाता ना तो लगता है कि साला सूखा रोटी भी रहता ना तो हम नमक जरूर खा लेते। तो वो भूख आपके अंदर में आना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो है ना तभी सिलेक्शन होगा। अभी के मामले में पहले था क्या ना, चलो थोड़ा सा पढ़ लिए मैथ, थोड़ा सा जीएस, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, आपका रिजल्ट हो गया। उतना में काम अभी नहीं चलने वाला। जब तक आपको है ना रगड़ना पड़ेगा, आप लोग को 2 से 3 साल रगड़ना पड़ेगा तब आपका रिजल्ट होगा, है ना। अब यदि आप लगातार 1 साल है ना अपने आप को बंद कर ले, ना किसी से बातचीत, ना किसी से कोई है ना ज़्यादा मतलब रखना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो आप रिजल्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। लेकिन आप लोग को लगे नहीं शादी भी अटेंड करना है, दोस्तों के साथ भी जाना है, गर्लफ्रेंड को भी लेकर जाना है ना, सबको खुश रखना है, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अटकिएगा ना। होगा क्या कि आप मेहनत भी कीजिएगा और उधर भी ध्यान दीजिएगा ना और अन्य कामों पर भी, तो आपका होगा क्या, रिजल्ट होगा मेरिट नहीं होता है ना। कभी कभी देखेगा कहेगा क्या कि है ना हर बार रिजल्ट कर देता लेकिन उसका मेरिट नहीं बनता। वहाँ पे कारण उसका वही है कि वो जो है अपने आप को 90 से 80 से 90% दे रहा है, मात्र 10 से 20% में वो फंस रहा। और ये 10 से 20% कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों में जा रहा है ना, शादी में भी जा रहा है, या फिर वो जो है पार्टी अटेंड कर रहा है, या गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, या बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा है, जिसका जहाँ मन हो तो वहाँ पर जा रहा है। तो वही विद्यार्थी यहाँ पर आकर फंस जाते हैं ना। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप लोग 1 साल से 1.5 साल अपने आप को रगड़ दीजिए। उसके बाद आपको जहाँ भी घूमना है ना, आप लोगों के लिए अच्छे जो है जो है ना चीज़ चाहिएगा वो चीज़ आप लोग को मिल जाएगा ना। तो यही चीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते कि सिर्फ एक ही फोकस करना है कि हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली या जो है मिडिल क्लास फैमिली हो गया या जो है पुअर बैकग्राउंड वाला फैमिली जितने भी आते हैं उनको पढ़ने के सिवा और कोई चांस नहीं है। अब देखिए इस उम्र में, अब देखिए मान लिया जाए 20 से 25 के वर्ष में वो क्या करेगा, क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा, या फिर वो जो है कुछ अदर जिम में जाएगा, ये चीज़ में जाएगा, वो चीज़ में जाएगा। उससे आपका पेट नहीं चलेगा। यदि आपको क्रिकेट में ही जाना था तो आप 8वें वर्ष के 9वें वर्ष की उम्र में आपको एकेडमी धर लेना था। और वो जो है ना, अब क्रिकेट भी खेलिएगा डेली जाके 3 घंटा, तो वो टाइम आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलने से अब आप लोग का लाइफ में उससे कोई कभी भी आप है ना क्रिकेटर नहीं बन सकते अभी के ज़माना में, या फिर हीरोगिरी नहीं कर सकते, है ना। 20 से 25 वर्ष की उम्र वाले को बात बता रहे हैं। अब यदि लग रहा है कि हमको नेता बनना है या कि नहीं लग रहा है कि हमको हीरो बनना है, तो आप शुरू से ही उस लाइन में चले जाइए। 8वें वर्ष के 9वें वर्ष की उम्र में उस लाइन में चले जाइए। तब फिर आप 10 वर्ष 15 वर्ष बाद मेहनत करने के बाद उस लायक अब बनिएगा कि क्रिकेटर बन सकते हैं या फिर कोई अदर काम कर सकते हैं ना। लेकिन जब आप 20 वर्ष के उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं और क्रिकेट भी खेलने जा रहे हैं, या फिर आप हीरोगिरी भी कर रहे हैं, या फिर जिम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग का रिजल्ट फंसेगा, है ना। अब देखिएगा टाइम तो वेस्ट हो रहा है दोनों तरफ, ना इधर के रहिएगा ना इधर के रहिए। तो इसलिए कम से कम 2 साल है ना, 2 से 1.5 से 2 साल अपने आप को रगड़ दीजिए, आपका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है आरआरबी का है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे यूथ कंपटीशन का, है ना। अब ये नहीं समझिएगा कि ये हमको सिर्फ समझना है कि हमको लाभ हानि पढ़ा रहे हैं सर, है ना। और लाभ हानि का कहीं से भी क्वेश्चन मिले हमको बनाना चाहिए। बस एक ही माइंड में हमेशा रखना है कि कोई भी चैप्टर हम शुरू करें, जैसे हम मान लिया जाए ये ख़त्म किए, इसके बाद एस आई स्टार्ट कर दिए, तो एक ही माइंड में रखना है कि एस आई का कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, हम लोगों को
बनना है बस। ये नहीं कि ये किस एग्ज़ाम से आया है या कोई भी जैसे जीएस पूछ दिया तो वो जो है, जैसे मान लिया जाए हम मात्रक एवं बीमा पढ़ लिए तो मात्रक एवं बीमा कहीं भी क्वेश्चन मिले आप लोग को बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो आप उसको रिवीजन कीजिए, है ना। यदि आप लोग को लगे यार ये तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ये हम लोग को क्या काम देगा, तो वहाँ पे आप जो है रिजल्ट नहीं कर पाइएगा। मेरा बात मानिए आप लोग, है ना। ये जो है हम अपना एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको शुरू से शौक था कि हम मैथ पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे ना। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम चाहें ना तो 10th का भी मैथ पढ़ा, अब देखिएगा स्टार्ट भी करेंगे कुछ दिन के बाद। 10th का मैथ हो गया, 12th का मैथ हो गया, 9, 10 जो भी मैथ हमको पूछ दीजिए हम बता देंगे आपको, ठीक है। जो भी मैथ पूछ दीजिए। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन करने में कभी कभी मिस हो जाता है। इतना मैथ बनाते हैं कि लगता है कि एक ही क्वेश्चन दिमाग में घूरते रहता है ना। हमको कुछ और नहीं बुझाता है, सिर्फ लगता है हमको पढ़ाना अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो आप लोग को वही कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो चीज़ आप सोचिएगा वही बनिएगा, ठीक है। तो जो बनना चाहते हैं वही सोचिए, ज़्यादा इधर उधर के बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि नहीं भी समझिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा ना, आपका ज़िंदगी आपके हाथ में। आप जो है अपने गार्जियन के साथ कितना दिन धोखा कीजिएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद कहाँ जाइएगा आप, है ना। तो फिर तो भटकना पड़ेगा आप ही को ही, ठीक है जी। तो मेरा बात मानिएगा आप लोग कि कम से कम जो है 2 साल अपने आप को रगड़ दीजिए, 1.5 से 2 साल, उसके बाद आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। जब रिजल्ट हो जाएगा फिर आप जितना ऐश कीजिए, मौज कीजिए, जो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गार्जियन को भी परेशान नहीं होगा, आपको भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज से, है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा, है ना, हम तो ज़्यादा हालांकि आप लोग को देखते हैं, जैसे ही हम वीडियो चालू करते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी आप लोग को समझाना भी पड़ता है, क्योंकि भटक जाते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यही आप लोग से, है ना, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कम से कम जो है 2 साल ज़रूर पढ़िए भाई सब। 1 से 2 साल पढ़िए, एकदम मेहनत से पढ़िए, जो मिले एकदम भूख होना चाहिए कि ये करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं। आप दिन भर कुछ भी कीजिए, और लेकिन माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, हमको वो काम पहले करना है, जो है ना, टारगेट बना लीजिए अपने आप को कि यहाँ तक आज हमको जाना है, वहाँ जाने के बाद ही कुछ करना है, ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जितना हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं ना, ज़्यादा बात नहीं करते। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 वस्तुओं जिसमें प्रत्येक का मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है CP, है ना, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य प्रत्येक का मतलब पहला वस्तु का भी क्रय मूल्य 2500 रुपये और दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 2500 रुपये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा। क्रय 1 को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20%, मतलब टोटल पर यदि उसको 20% का लाभ होता है और एक पर जो है, पहला पर जो है उसको 5% का लाभ होता है, तो कह रहा है कि दूसरा पर बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, और कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कुछ नहीं भाई साहब, क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिएगा इसको हम कई तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। तो चलिए जो हमको सिंपल लगेगा वही आपको बताएंगे, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला तो कह रहे हैं कि दोनों का क्रय मूल्य देखिएगा समान है, मतलब पहला के भी 2500 है, ठीक है, और दूसरा का भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, पहला पर जो है 5% का लाभ हो रहा है, पहला पर 5% लाभ का मतलब है 105 से हम लोग गुना कर सकते हैं। अच्छा हटाइए इसको, यहाँ जो है 105 से गुना करने में आप लोग को परेशानी हो जाएगा ना। इसका तो हम पहला का 5% तो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। 0 का 25 से मतलब हो गया 125 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 125 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बेचेगा कितना, 2500 रुपये में खरीदा है, तो बेचेगा कितना में, तो कहिएगा सर 2625 रुपये में बेचेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है कि कुल पर मतलब दोनों वस्तु पर, तो बताइए तो दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 5000 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अब दोनों पर 20% लाभ, तो इसका SP यदि निकालेंगे तो हम 120% डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग 125% निकाल सकते थे, ठीक, 105% निकाल सकते थे। 0 कट गया, 0 कट गया, 12×5 60 हो गया, मतलब कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया, है ना। मतलब दोनों को जो है बेचा है कितना में, 6000 रुपया में, और एक को बेचा है कितना में, 2625 रुपया में। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये जो है पहला का दिया हुआ और दोनों का दिया हुआ, तो दूसरा का जब निकालेंगे तो हम लोग दोनों में पहला को घटा देंगे, 2625 रुपये घटा देंगे तो दूसरा को अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ 75 हो गया, यहाँ हो गया आपका 3 हो गया, यहाँ हो गया आपका 3, मतलब 3337 रुपये, है ना जी।
रुपया। अब 3337 रुपया आया। अब तो देखिएगा कह रहा है कि दूसरा पर लाभ होगा कि हानि। तो देखिए दूसरा खरीदा था कितना में, 2500 रुपये में, बेच रहा है कितना, 3375 रुपये में। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो कहेगा सर 775 रुपया का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 775 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 700 की 800, 25 और 8, हाँ 875 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना पे जी, तो आपका 25% पे गुने कर, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दीजिएगा, 20 खत्म, इसको काट दिया, 8 चौक 32 और 32 और 3 कितना 35, मतलब टोटल का प्रतिशत का लाभ हुआ, 35% का लाभ हुआ। तो ये हो गया आपका डिटेल्स, है ना। अब डिटेल्स हो गया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट बनाते हैं ना, एवरेज पे हम बताएंगे आपको। देखिएगा एकदम क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम लोग। चलिए ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से समझिएगा आप लोग हम क्या कहना चाह रहे थे। जैसे कह रहे हैं कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, मतलब 25 रुपये। चलिए हटाइए, दोनों का जो है क्रय मूल्य 2500 रुपया। पहला का भी 2500 है, दूसरा का भी 2500 है, तो टोटल कितना हो गया 5000 रुपया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, एवरेज में हम बोले थे अनुपात लिखिएगा तो काट दीजिएगा 2 1 1। ये जो एवरेज का नियम है, मतलब ये टुकड़ा इस तरफ और टोटल इस तरफ, ठीक है। तो टोटल 500 रुपये, दोनों का 5 रुपये, तो पहला का भी 25 कटेगा तो काट दीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो टोटल यहाँ लिखिएगा, टोटल पर मतलब दोनों पर कई प्रतिशत का लाभ था, 20% का लाभ था। पहला पर कितना था 5% लाभ, दूसरा पर क्या है ये मालूम नहीं है, तो एक्स लिख देते हैं। अब देखिए इसको हल करने के लिए इसको ले लीजिएगा 20%। अब देखिए यहाँ प्लस दे दीजिएगा। अब देखिएगा ये जो है इससे ज़्यादा है कि कम है, यदि यहाँ ज़्यादा रहेगा तो प्लस दीजिएगा, यदि कम रहेगा तो माइनस दिएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा। अब 15 देखिए कई गो में ज़्यादा था, ये गो में ज़्यादा, तो 15 गुने 1 करेंगे तो 15। अब बटा कई गो पर बांटना था, एक ऊपर बांटना था, एक से भाग दे देंगे। 20 और 15 कितना हो गया 35% का लाभ। कितना आसानी से बन गया है ना। और जब ये डिटेल से बताएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे पूरे। चलिए देखिएगा आगे क्या करें। यहाँ से करें कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक सेम वही आ गया, प्रत्येक को कर रहा है, मतलब पहला को भी जितना बेचा उतना ही दूसरा को बेच रहा है। मतलब पहला को भी 10% लाभ और दूसरा को क्या कर रहा है 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कुल पर बताइए क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है जी। कुल पर क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अच्छा रुकिएगा, टोटल पे हम लोग को टोटल पे निकालना है, तो इसको भी उसी तरीके से 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जिससे देखिए पहला 990 पर 10% लाभ, तो 110/100 करेंगे, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा। और दूसरा पर देखिएगा यहाँ से जो है हो जाएगा आपका कितना, दूसरा विक्रय मूल्य जब निकालिएगा तो 990 गुने 10% हानि मैंने 90/100, है ना। अब इसको हल कर लीजिएगा। जो भी बिक मूल्य जैसे दोनों का जो भी बिक रहा है 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 11 से गुना किया 11 9 99, 9 बच गया, फिर 11 9 99 और 9 108, मतलब यहाँ हो गया 1089। फिर यहाँ से गुना करें 9 9 81 के, फिर 9 9 81 और हो गया आपका 901 हो जाएगा क्या, 9 9 81 और 9 बचा था ना, सॉरी 9 बचा था कि 8 बचा था, 8 बचा था ना, मतलब 891, ठीक है। अब यहाँ जोड़िएगा तो 10 9 और 8 17 1 18 की 8, यहाँ से हो गया 9, यहाँ से हो गया 1। अब यहाँ पे जो है इसका दोनों का जो है आपका विक्रय मूल्य है कितना 1980 और दोनों का क्रय मूल्य है कितना, तो देखिएगा प्रत्येक का 980, तो दोनों का हो जाएगा कितना, सेम आ गया क्या, सेम आ गया ना। तो पूछ क्या रहा है, अच्छा तो पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि होगा, है ना। रुक जाइए कहीं तो दिक्कत कर दी, हम जोड़ने में हो सकता है। यहाँ से आपका था रुकिए कहीं गुना करने में तो दिक्कत नहीं ना किए, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, हो सकता है कहीं गुना करने में दिक्कत किए होंगे हम। चलिए दूसरा तरीका हम डायरेक्ट बताते हैं आप लोग को, ठीक है। दूसरा तरीका आप लोग को डायरेक्ट हम बताते हैं। सॉरी यार, हम यहाँ से क्वेश्चन गलत पढ़ रहे थे, ठीक है। सॉरी रुक जाइए, अरे यार कहाँ मेरा माइंड था। देखिएगा यहाँ जो 990 रुपया बेचा मतलब विक्रय मूल्य दिया था, हम क्रय मूल्य समझ रहे थे, क्या यार हम भी गधा। देखिएगा
हम विक्रय मूल्य, यही हमसे ज़्यादा गलती, हम क्वेश्चन को जो है ना पूरा नहीं पढ़ते, इसके बाद बताने लगते, हमको लगता है कि ये तो जान ही रहे है ना, तो थोड़ा फास्ट बताते इसलिए कि हम सिर्फ यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करा देता और दिखाना चाहिए कि कितना फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए ये आपका विक्रय मूल्य है ना, तो चलिए 100, ये तो पहले हो गया विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि पहला पर भी 900 कितना था जो है 990 रुपया, मतलब पहला भी बेचा 990 और दूसरा को भी बेचा आपका 990 में, ठीक है। तो अब दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए 990 रुपया विक्रय मूल्य पहला का, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे 10% लाभ 110 गुने क्रय मूल्य के लिए 100 से गुने 20 खत्म 1199 मैंने 1100 रुपये, ठीक है। अब दूसरा का क्रय मूल्य यदि हम लोग निकालेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया वो 990 बटा 10% हानि मैंने 90 गुने 100 क्रय मूल्य के लिए 0 खत्म 1199, सॉरी यहाँ 11 9 बार मैंने कटेगा तो 900 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1100, ठीक है। अब दो मैंने टोटल जो है आपका टोटल जो सीपी हो जाएगा आपका यहाँ से हो गया 1100, यहाँ हो गया 900 मतलब 2000 रुपये, ठीक है। और टोटल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 980 मैंने 990 मतलब हो गया 990 1980 हो जाएगा क्या, हाँ 1980 हो जाएगा। अब दोनों को खरीदा 2000 में और दोनों को बेच रहा है 980 में, मतलब कितना का हानि हो रहा है, तो आपका 20 रुपया का किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा गुने प्रतिशत के लिए 100, 0 खत्म 0 खत्म 20 से 20 खत्म, मतलब कई प्रतिशत 1% का क्या हो गया हानि हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्रय मूल्य था इसलिए है ना, दोनों का जो है आया था समान आया था ना, क्रय मूल्य था क्रय विक्रय, यहाँ हम समझ रहे थे कि ये जो है आपका क्रय मूल्य, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को परेशानी हो रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, 2-3 तरीके से बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जब भी आपका विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो समान हो, लिख लीजिएगा कहीं पे, विक्रय मूल्य समान हो, अब पहला पे जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उतना प्रतिशत का ही हानि हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है आपका डायरेक्ट x² बटा 100, x² बटा 100, ये हो गया दूसरा तरीका। सेकेंड हो गया सेकेंड तरीका, ठीक है। कब, जब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो और पहला पर जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है और दूसरा पर उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो वहाँ पे होता है x² बटा 100। तो देखिए 10% का लाभ 10% हानि, मतलब जितना लाभ उतना ही हानि, तो x² का मान 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटा 10%, तो 100 से 100 खत्म, मतलब कितना प्रतिशत 1% का क्या होगा हानि होगा, है ना। फार्मूला में हानि लिख दीजिएगा, मतलब x² बटा 100% की हानि होती है। ये हो गया दूसरा तरीका। अब इसी का एक तरीका और होता है, कब, जब विक्रय मूल्य समान हो तब। तो देखिएगा जब भी विक्रय मूल्य आपका समान हो, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका अब आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। जब भी आपका विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो समान हो, ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य समान रहेगा ना, तो कुछ नहीं आप लोगों को करना है, वहाँ पे यदि x% का लाभ दे दिया, y% का लाभ दे दिया, z% की हानि दे दी, कुछ भी दे देगा तो वहाँ बनेगा, समान नहीं भी रहेगा तो बनेगा, सॉरी ये जो है प्रतिशत जितना भी बोले थे ना कि जितना का लाभ हो रहा है उतना की हानि हो रहा है, अलग अलग लाभ हानि भी रहेगा तब भी ये बनेगा। सिर्फ क्या करना है आप लोग को, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है, ठीक है। कब, जब विक्रय मूल्य समान हो तब। प्रारंभ और अंत का रेशियो मतलब प्रारंभ अनुपात अंत, पहला पर 10% का लाभ मतलब इधर 100 इधर 100, दूसरा पर 10% हानि के इधर मतलब 100 इधर 90, 0 खत्म 0 खत्म, 2 0 काट दिए, इधर 100 हो गया, इधर 99 हो गया। अब देखिए खरीदे 100 में, बेच रहे 99 में, मतलब कितना का हानि हो रहा है 1 का, बटा 100% के लिए 100 से 100 कट गया, मतलब कई प्रतिशत हो गया 1% का क्या हो गया हानि, कितना आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा सेम क्वेश्चन दे दिए, कह रहे हैं कि एक को जो है 400 रुपये में बेचा तो कितना का लाभ हो रहा है। अच्छा ये अलग थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा कह रहे हैं कि एक डीलर को एक मेज है ना को 400 रुपये में बेचने पर 25% का क्या होता है लाभ होता है, वह एक अन्य मेज को 10% पर 10% हानि पर बेचता है और कह रहा है कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि कुल पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। अच्छा अब पूछ क्या रहा है कि बताइए कि उसका जो है दूसरे मेज का क्रय मूल्य का है। ये भी आसान है, देखिएगा इसको 3-4 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका देखिएगा, पहला कह रहा है कि पहला पर जो है 10% का लाभ हो रहा है, पहला पे 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो समझिएगा
10% लाभ का मतलब हुआ। अब देखिए तरीका पहला क्या है समझिएगा। फर्स्ट तरीका पहला आपको बता रहे हैं, ये बोला कि पहला पर जो है 25% का लाभ हुआ, मतलब 125% कर सकते हैं, प्रतिशत के लिए नीचे 100 कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर करा दूसरा पर जो है 10% का हानि हुआ, मतलब 90 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर करा है कि दोनों पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, मतलब दोनों को ऐसा बेचा कि ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मैंने 100 रुपये हम खरीदा था और 100 रुपये हम बेच दिए थे, तो इसको डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं 100 से 100। अब देखिए ये 100 एलसीएम लेकर इधर चल जाएगा ना गुना होकर, तो हम लिख सकते हैं कि 125 गुने फर्स्ट प्लस 125 गुने 90 बराबर हो जाएगा आपका 100x प्लस 90 एक्स बाई कर देते, ठीक है। अच्छा यहाँ पहला प्लस दूसरा एक्स बाई मान ली है ना, पहला प्लस दूसरा पहला वाला पहला तरफ लाइए, दूसरा वाला दूसरा तरफ, ठीक है। सॉरी इधर जाएगा तो 100 से ना गुना होगा, यहाँ 100 हो गया। अब यहाँ से इधर घटेगा तो कह सकते हैं कि 25 गुने पहला बराबर, इसको इधर जाएंगे तो 10 गुने दूसरा, ठीक है। काट भी सकते हैं 5 2। हम बोले थे जब दो राशि आपस में बराबर हो तो पहला और दूसरा का अनुपात निकालने को लौट देना, तो 2 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिएगा टोटल जो है पहला मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो 400 रुपया। यहाँ पहला का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा के निकालना है तो 5 से गुना, कई बार में कट जाएगा आपका, तो 5 ना आया दूसरा जी, ये और दूसरा आएगा। रुकिएगा तो यहाँ से एक मेज को खरीदा इतना, ठीक है, एक अन्य मेज कितना बता, दूसरा मेज का जो है आपका निकालना है, ठीक है। कहीं गलती तो ना किए 90, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 25, 5 5 25, 5 2 10, 2 से करें 2, तो अच्छा दूसरा का क्रय मूल्य निकालना है ना, दूसरा का क्रय मूल्य, तो देखिएगा तो ये कटेगा तो हो जाएगा 2 बार में, तो 5 2 10 मतलब 1000 हो गया। अब 1000 ही कौन मूल्य आया, तो विक्रय मूल्य आया है ना, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया था। अब दूसरा का हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, तो ये विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य। अब दूसरा का क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब हुआ दूसरे मेज का ना क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, दूसरे मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो रुकिएगा थोड़ा सा इसको मिटा दें, रुकिएगा इसको मिटाते हैं पहले है ना। अब एक चीज़ देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे अब ये देखिए विक्रय मूल्य हो गया था, रुक जाइए थोड़ा सा है ना, यहाँ पे ये जो था 2:5 है ना, रुकिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे ना तो स्पेस थोड़ा मिल जाएगा, स्पेस का थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। चलिए इसको मिटा दिए है ना, रुकिए पहला अनुपात डायरेक्ट दूसरा, अच्छा पहले हटाइए इसको, हल नहीं करते, पहले हम तीनों तरीक़ों से अनुपात निकाल देते। अनुपात तो समझ में आ गया था, पहला अनुपात दूसरा, पहला अनुपात जो दूसरा निकला था वो था 2:5। और ये चीज़ समझिएगा, ये जो अनुपात हमेशा आएगा वो सीपी का आएगा, ठीक है, क्रय मूल्य का आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी यहाँ अनुपात आएगा वो क्रय मूल्य का आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला तो अनुपात हो गया पहला तरीका से। अब दूसरा तरीका से हम आपको अनुपात निकाल कर सिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरा तरीका से अनुपात अब सिखाते हैं आपको। देखिएगा कह रहा है कि पहला पर जो है 25% का लाभ हो रहा था, पहला पर क्या हो रहा था 25% का लाभ। हटाइए इसको, एलिगेशन के नियम से बताते हैं आपको पहले, दूसरा तरीका, सेकंड तरीका बता रहे हैं, पहला था दूसरा था, ये जो एलिगेशन के नियम से बता रहे हैं। पहला पर 25% लाभ, दूसरा पर जो है आपका 10% की हानि। अब दोनों का यदि बैठे तो ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, तो पहला को यहाँ लिखते हैं दूसरे को यहाँ लिखते हैं, और तीसरा जो है दोनों का इस यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे जो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, फिर इस तरह से हम लोग कर देते हैं एलिगेशन में। अब इसको इसमें घटा कर इधर लिख देते तो 0 में 10 जाएगा तो 10, इसको इधर है ना हल करके यहाँ लिखते तो 25 हो जाएगा। अब दोनों का काट देंगे तो कितना है 2:5, वही अनुपात आया कि नहीं आया, और ये जो अनुपात आता है किसका आता है सीपी का आता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा तरीका, एक तरीका और आपको बता देते हैं इसी का अनुपात निकाल, ये हो गया एलिगेशन के तरीके से। एक तरीका और आपको बताते हैं, करे पहला पर 25% का लाभ हुआ, दूसरा पर 10% का हानि हुआ, और दोनों पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो बराबर है तो देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में,
पहला अनुपात दूसरा निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, उलट जाएगा, मतलब 2 अनुपात कितना 5। ठीक है, और ये जो अनुपात आता है वो किसका आता है, CP का आता है। किसका आता है, CP का आता है। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 400 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, SP दिया हुआ है ना। अब हम लोग इसको विक्रय मूल्य से भाग दे रहे थे, और ये होता है क्या, क्रय मूल्य होता है ना, यही पे गड़बड़ कर रहे थे। तो ये जो है गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, अब हम लोग को दिया हुआ विक्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग को जो विक्रय मूल्य उसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 400 रुपया। 400 रुपया पर 25% का लाभ हो रहा था, मतलब 125। अब क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुना, 25 25 25 से 25 चौका 100, 8 5 40, 8 चौक 32। मतलब पहला का जो CP दिया हुआ था आपका, पहला का जो CP दिया हुआ था 320 रुपया। यहाँ देखिए पहला का CP कितना आया 2, दूसरा का CP निकालना है तो कितना से गुना, आपका जो है 5 से गुना। तो देखिए कई बार में कटेगा, 16 बार में, 16 50 80। इसका मतलब दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। कितना आसानी से बन गया ना। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि राजकुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED TV सेट खरीदा। ठीक है, 2 को खरीदा 4100 रुपये में। इसमें से कह रहा है कि एक को खरीदा, मैंने क्रय मूल्य दिया हुआ, एक को 20% लाभ पर, दूसरा को 15% हानि पर बेच देता। और दोनों टीवी का जो है आपका विक्रय मूल्य क्या है, दोनों टीवी का जो है विक्रय मूल्य जो समान है, तो कह रहा है उसका कुल लाभ अथवा हानि होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का विक्रय मूल्य आपका समान है ना। तो जब दोनों का विक्रय मूल्य आपका समान है तो रुक जाइएगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है पहला लिख देते हैं, यहाँ दूसरा लिख देते हैं, CP SP है ना। पहले डिटेल से आपको समझा रहे हैं। पहला को 20% लाभ का मतलब इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, क्रय मूल्य 100 मानेंगे ना, तो विक्रय मूल्य 20% लाभ 120 हो जाएगा, डायरेक्ट काट दिए हम लोग। दूसरा को 15% लाभ, इधर हो गया 20, इधर होगा कितना 17, क्योंकि देखिएगा इधर 100 होगा, इधर होगा 85, तो कटेगा 20 25 100, 17 25 85। कह रहा था कि दोनों को जो है विक्रय मूल्य समान करना, दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, समान था। तो देखिए ऊपर में विक्रय मूल्य 6 है, नीचे में 17 है, तो दोनों समान तो है नहीं, तो हम लोग समान कर देते। तो यहाँ हो जाएगा 17 से गुना, नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से, मतलब यहाँ हो जाएगा 6 से गुना। ठीक है, अच्छा दोनों को खरीदा था 41 रुपये। अब देखिएगा यहाँ दोनों का क्रय मूल्य लिख देते हैं, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य लिख देते हैं, तो हो जाएगा 17 25 85 और 20 छक 20 से 120 है ना, 120 और 50, 120 और 50 तो यहाँ जोड़ दीजिएगा आप, तो हो जाएगा 200 कितना 5। यहाँ पे हम लोग जोड़ते तो हो जाएगा 17 गुने 6 करेंगे तो 102 और 102 यहाँ भी 102, मतलब 204। अब देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो कहिएगा हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है। हानि हो रहा है कितना का, तो 1 का। अच्छा टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ था 4100 रुपया, सॉरी 41,000, यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ कितना 205। कितना का हानि हो रहा है 1 का, तो 1 से गुना करते हैं, इसको काटिएगा तो 41 से 5 बार में 5 दूना 10, मतलब कई सौ रुपया का हानि हुआ, तो 200 रुपये का हानि हो गया। इसमें हमको लगता है कि कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इसको अब हटा देते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को ये और हम लोग चलते हैं ना। कह कि एक शर्ट है ना, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम में बेचता, मान लिया जाए अंकित मूल्य उसका 100 है, तो बेच रहा है कितना में 6% कम, माने 94। ठीक है, कह रहा अंकित मूल्य, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% कम रखता है। अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 15% कम है, तो लागत मूल्य इसका मतलब है अंकित मूल्य है ना। करवा कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15%, सॉरी 15% ज़्यादा हो, क्या हम बोल रहे हैं 15% ज़्यादा है, इसका जो लागत मूल्य है 15% ज़्यादा है। इसका मतलब है, रुकिएगा, ये जो है अंकित मूल्य, हटाइए इसको फिर से है ना, यहाँ से हम लोग रुक जाइए, ये जो यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर लिखते हैं, एक हो गया अंकित मूल्य MP कर देते हैं, एक हो गया क्रय मूल्य CP कर देते हैं, एक हो गया विक्रय मूल्य SP कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है, इसका मतलब लागत मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य कितना 115, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
और फिर ऊपर में कह रहा था कि उसका जो है अंकित मूल्य 6% कम पर बेचता है, अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है। तो 115 का 6% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तो प्रतिशत हटेगा 100, कटेगा 3 बार में ही कटेगा, 50 बार में ही कटेगा, 10 बार में इसको काटिएगा तो 23 × 5 = 15, 23 × 69, मतलब हो गया आपका 6.9 रुपया जो है उस कम में बेचता। मैंने 115 में यदि 6.9 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 8 × 7 = मतलब 108.1। पूछ कह रहा है कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि हम लोग किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। देखिए कितना का लाभ हो रहा है, 8.1 का क्रय मूल्य पर प्रतिशत के 100, 20 खत्म, मतलब 8 पॉइंट कितना का लाभ हुआ, 1% का लाभ हो गया। इसमें तो भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, आगे देखिएगा, कर एक घोड़ा और एक गाय इतना रुपये में बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा है कि घोड़े को 20% लाभ और गाय को जो है 10% हानि पर बेचा जाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ओहो, प्रत्येक को बेच रहा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो कह रहा है कि घोड़े और गाय को कितने प्रति का लाभ या हानि हुआ। ये भी तो आसान है, ये तो अभी तुरंत बताए थे कि कि जैसे मान लिया घोड़ा हो गया, घोड़ा का CP अनुपात SP 20% लाभ, मतलब 5 से हो गया कितना, 6। फिर आपका गाय हो गया आपका 10% हानि, मतलब 10 से हो गया कितना, 9 हो गया हानि का, मतलब दोनों का विक्रय, प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य क्या समान है, क्योंकि प्रत्येक को खरीदा है 12,000 में ना, तो ये दोनों का हम लोग को समान कर देना है। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए समान करने के लिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, है ना। आपको ज़्यादा समझ में नहीं आवे कि किससे गुना करें तो LCM ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का LCM 18 है ना, तो 18 लाने के लिए 3 से गुना और यहाँ से 18 लाने के लिए 2 से गुना। अब देखिएगा यहाँ से, अच्छा पूछ रहा, अच्छा देखिएगा पहले तो यहाँ से 15 हो गया और ये हो गया आपका 20, तो टोटल हो गया आपका क्रय मूल्य 35। अच्छा ये देखिए छोटी 18 हो गया, यहाँ भी 18 हो गया, मतलब क्या हो गया, 36। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो कहिएगा लाभ हो रहा है। अब देखिएगा एक का विक्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। यहाँ भी देखिए एक का विक्रय मूल्य लीजिएगा तो 18 लीजिएगा, यदि यहाँ से दोनों का विक्रय मूल्य लीजिएगा तो यहाँ से 24,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहे लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा, कितना का होगा, एक का। इसको काट भी सकते, 6 दूनी 12, 6 18। ठीक है, अब यहाँ से 2000 में 3 से भागा दीजिएगा तो 666 पूर्णांक, मतलब 666.67 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लगभग में। आगे देखिएगा, करें एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय कम तौलता, मतलब खरीदता है तब भी 7% का धोखा करता है, और जो है बेचता है तब भी 7% का धोखा करता है। धोखा का मतलब क्या हुआ कि जब हम खरीद रहे हैं तो उसको जो उससे जो है 5% देखिए 7% है ना। जब हम जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो 7% कम तौल रहे हैं, है ना, इसका मतलब हमको 7% का लाभ हुआ। ठीक है, और जब बेच रहे हैं, जैसे मान लिए, रुकिए कहना क्या चाह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय जो है वो क्या करता है, 7% का धोखा करता है। मतलब जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं सामान, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान खरीदे। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार है वो आपसे कोई 100 रुपये का सामान खरीदा, तो आपका सामान है 107 रुपये का और ख़रीद रहा है कितना में, 100 रुपये में, ये हुआ धोखा। ठीक है, और जब यही सामान आपको बेच रहा है तो 100 रुपये में वो ख़रीदा और बेचेगा कितना में, तो 107 रुपये। ठीक है, मतलब पहले भी 7% का लाभ हुआ, दूसरे, तो इसका मतलब समझिएगा आप कि दोनों बार जो है 7% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तभी तुरंत बताए थे कि प्रत्येक में समान लाभ या समान कमी हो तो उसको फार्मूला, एक में लाभ एक है ना, बोले थे ना, उसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अच्छा रुकिएगा, उसमें जो बताए थे कब, जब एक में लाभ हो, अरे यार पेन कहाँ गया, हाँ, एक में x% का लाभ हो और एक में x% का क्या हो, हानि, तो हम बताए थे x²/100 का फार्मूला लगाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ एक क्या, दोनों लाभ है, यहाँ दोनों क्या है, लाभ है। और नहीं तो हम लोग को एक ही नियम बताए हैं कि सिर्फ प्रारंभ
और अंत का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। तो देखिएगा पहला में 7% का लाभ, तो इधर 100, इधर हो गया 107। दूसरा में 7% का लाभ, तो इधर 100, इधर 107। ठीक है, या फिर फार्मूला पर बनाएंगे तो लिखिएगा 2x + x²/100। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो देखिएगा हो जाएगा 10,000, यहाँ हो जाएगा इसको यदि अति कीजिएगा तो हो जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है उसको देखिएगा कि कितना का लाभ हो रहा है ना, तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो 1449 बटा क्रय मूल पर 1 पर 4 जीरो बटा गुने 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 200 से भाग देना, मतलब 2 अंक से 2 अंक के बाद दशमलव देना, मतलब 14.49% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऐसे फार्मूला पर बनाइएगा तो वही आएगा। देखिएगा x का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, और 100 से भागा दें 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, है ना। और फिर 2x माने 7 × 2 = 14, वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे इससे आप बना सकते। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से जब भी आपका पूछा जाए क्वेश्चन, है ना, कि 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा या 1 रुपये में 4 किलो बेचा, इस तरह से रहे तो कुछ नहीं करना, हम लोग को लाभ या हानि निकाल का था। तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखेंगे। क्रय 1 रुपये में 5 पेन खरीदेगा तो हमेशा 1 पेन का दाम लिखिएगा। तो 1 पेन के जैसे हम कहें 20 रुपये में 4 पेन खरीदा, 20 रुपये में 4 पेन खरीदेगा, तो कहेंगे कि बताइए तो 1 पेन का दाम कितना होगा, तो कहिएगा कि 20/4। मतलब इसका मतलब हुआ कि एक वस्तु का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में रुपया लिखते हैं, मैंने धन लिखते हैं, और नीचे में जो है उसको वस्तु का दाम लिखते हैं। तो 1 रुपये में 5 पेन, तो 1/5 लिखिएगा, ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु। 1 रुपये में 4, तो मैंने इसे लिखिएगा। अब देखिएगा ये तो 63 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4:5। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कितना का, 1/4% के लिए 100, 20×5 = 100, माने 25×4 = 100, मतलब 25% का लाभ हुआ, है ना। इसमें डायरेक्ट 25% का लाभ हो गया। आगे देखिएगा, करे एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, मैंने 2 साइकिल को, अच्छा प्रत्येक को खरीदा है जो है 3500 रुपये, मैंने पहला को भी 3500 रुपये में और दूसरा को भी 3500 रुपये में। और कह रहे 5% लाभ पहले व्यक्ति ने बेचा, तो कह रहे कि उससे जो दूसरे पर कितना का लाभ हुआ, है ना, दूसरे को जो कितना पर लाभ हुआ, और दोनों को बेच रहा 20% लाभ पर। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे शुरू में ही, 35% का लाभ बोले थे कि ये पहला दूसरा, है ना, यहाँ पहला पर जो है 5% का लाभ, और दोनों पर जो है आपका 20% का लाभ। तो पूछ रहा है कि आप जो है इस पे बताइए। इसे बताए थे ना कि 20 हो गया और कितना ज़्यादा है, तो 15, तो 15/1 मतलब 35%। ये क्वेश्चन बता दिया था ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से करा है कि एक व्यापारी ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद लिया। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। तो इसका मतलब 12 दूने 24,000 रुपये में ख़रीदा होगा, 24,000 में ख़रीदा होगा, और 10,000 रुपये परिवहन पर खर्च किया, 10,000 परिवहन पर खर्च किया। इसका मतलब हुआ कि वह ख़रीदा कितना में, 24,000, और 10,000 34,000 रुपये में ख़रीदा। CP हो गया इसका। अब SP निकालना है, SP निकालना, तो SP देखिए क्या कहता है कि यदि वह 13 रुपये प्रति kg बेच दिया, तो 200 कुंटल मतलब क्या हुआ, 200 kg, और 200 kg खरीदा और 13 रुपये प्रति kg की दर से गेहूँ बेचता है। अच्छा 1200 रुपये प्रति क्विंटल, है ना, 1 कुंटल का दाम 1200 रुपये। ठीक है, और वह टोटल बेचता है 20 क्विंटल गेहूँ। ओहो 20 क्विंटल गेहूँ, 20 क्विंटल बोल रहे हैं, 200 क्विंटल, तो 1200 रुपया गुने 200 रुपये, ठीक तो किए थे ना, 4 0 12 दूने 24। ठीक है, और कह रहा है उसने 10,000 रुपया परिवहन और भंडारण पर खर्च किया, मैंने 10,000 और खर्च किया था, 3400 रुपये उसका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य देखते हैं। कह रहे कि 13 रुपये प्रति kg जो है बेच रहा है, 1 kg के दाम लगाया 13 रुपये, तो टोटल खरीदा था कितना, तो टोटल खरीदा था 200 क्विंटल, है ना। तो 1 क्विंटल में होता है 100 kg। ठीक है, 1 क्विंटल में होता है 100 kg, और 200 क्विंटल में कितना होगा, तो 1 क्विंटल में 100 kg हो गया, 100 kg ना, रुकिएगा,
100 kg, ठीक है। तो इसका मतलब 13 रुपये प्रति kg। तो 100 मतलब 1 कुंटल का दाम हो गया कितना, 1300 रुपये। 1300 रुपये हो गया 1 क्विंटल का दाम। अब 200 क्विंटल खरीद रहा था, 1 क्विंटल का दाम 1300 रुपये, तो 200 क्विंटल यदि खरीदेगा तो 13 दूनी हो जाएगा कितना, 26,000 रुपये, है ना, ठीक है। तो ये जो है 2600 रुपये में बेचा ना। रुकिए इसको मिटा कर पूरा लिखते हैं। बेचा कितना में, 26,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खरीदा था कितना में, तो 1200 रुपये प्रति कुंटल था, और 200 कुंटल खरीदा था, तो मैंने 12 दूना 24 पर 4 जीरो और प्लस 10 सर इसको परिवहन में लगाया था, तो 0 0 0 0। ओहो सॉरी, यहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे थे ना। आय दाई सैकड़ा हज़ार 10। ओहो यार, हम 25,000 इसको 24,000 पढ़ रहे थे, ये हो गया था 2,40,000 हो गए थे, है ना। और यहाँ हम अब 10 सर इसमें ऐड किया तो हो गया 2,50,000। मैंने 2.5 लाख रुपये हम खरीदा था और 2,60,000 में मतलब बेच दिया। तो कितना का फ़ायदा हुआ, 10 सर का फ़ायदा हुआ। 10 सर का फ़ायदा कितने पर हुआ, तो यहाँ से अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 जीरो काट दीजिए। तो देखिए लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 1/25 × 100, 25 चौका 100 मतलब 4% का लाभ। हल कीजिएगा ना, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा हम है ना पढ़ देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हमसे, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से करा 54 रुपये प्रति kg 20 kg संतरे खरीदा। सॉरी, अरे यार वही गलत पर नहीं चला, लाइन डायरेक्ट पढ़ रहे। 45 रुपये प्रति kg 20 kg संतरे खरीदे और करे 54 रुपये प्रति kg की दर से बेचता है कितना की दर से, 54 रुपये प्रति kg की दर से। लेकिन कितना संतरा बेचेगा जी, देखिए करे कि इस दौरान जो है 1.5 kg संतरा खराब हो जाता है। तो खरीदा था 45 kg, तब बेचेगा वो कितना, 43.5, क्योंकि 1.5 kg तो खराब हो गया था। और इसको बेचा था 54 रुपये प्रति kg, तो ये हो गया 43.5, ठीक है। अच्छा, जो सड़ा हुआ संतरा था उसको भी बेच दिया कई रुपये प्रति kg की दर से, 10 रुपये प्रति kg। तो 10 रुपये प्रति kg कई kg बेचेगा, 1.5 kg, क्योंकि 1.5 kg न सड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर दीजिएगा। 45 दूना 90 हो गया, 900 अनुपात। ये देखिए 43 × 54 कीजिएगा तो पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 25, 87 बार में इसको काटिएगा तो 27 दूना 54, इसको गुना कीजिएगा तो 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14, 7 8 56 और जो है 14 में 70 और 70 और 4 74 के 4 हो गया, है ना, बचेगा 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से सही लिखे ना, कहीं गलत तो नहीं कर दिए गुना करने में, रुकिएगा, हो जाएगा यहाँ पे 7 7 49 के 9 बच गया 4। अच्छा, काटने में गलत नहीं ना, 5 से काटे 8 5 40 बच गया 3, 7 5 35, ठीक है। अच्छा, 54 2 बार में 27 दूना 54, ये भी ठीक है। ये हो गया आपका 1.5 पॉइंट, मतलब 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, है ना, प्लस 15 हो गया। अच्छा, ये जब हम गुना किए यहाँ पे, तो ये जो था आपका 45 रुपये kg 20 kg संतरे खरीदा था, तो टोटल हो गया 45 दूना 90, मतलब 900 रुपये में खरीदा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 54 रुपये की दर से बेच दिया था ना, और इस अवधि में जो है से आपका 1.5 kg संतरे खराब हो गया था, जिसको बेचा था 10 रुपये प्रति kg की दर से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब हम इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिएगा फिर से एक बार गुना कर लेते हैं, 7 7 49 बच गया। अब यहाँ से होगी 7 दूनी 14, 7 8 56, 14 7 दूनी 14 हुआ ना, और 7 8 56, 14 और 56 कितना हो गया, 14 और 56 हो गया आपका 70, 70 और 4 74 के 4 हो गया। अब बच गया कितना आपका 7, 8 दूनी 16 हो गया। तो प्रतिशत लाभ तो इसका ज़्यादा आ जाएगा ना, प्रतिशत लाभ तो इसका बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा कहीं गलती तो ना की है। अरे भाई आज हमको क्या हो गया, रुको, हम भी आज, मेरा माइंड कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, रुकिए। अरे पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है।
थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा यहाँ हम क्या किए थे 45 में, अब 43.5 लिख दिया। अब खरीदे तो हम 20 kg नहीं यार, क्या बोले, यही होता है ना डायरेक्ट पढ़ाते हुए रहना ऑनलाइन में, मतलब डायरेक्ट वीडियो बनाना। लिख रहे हैं कुछ ऐसे विद्यार्थी बैठे हुए रहते तो बता देते कि सर वहाँ पे गलती लिखी है या क्या लिखी। अब देखिए ये तो हो गया आपका 20 kg खरीदा था, 1.5 kg खराब हुआ, मतलब बेचेगा 18.5 है ना, और 54 kg बेचेगा, फिर प्लस 1.5 kg को बेचेगा 10 रुपये के हिसाब से। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। वही लगा हमको कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 1 रुपया में 10 की दर से जो है बेच दिया। 1 रुपया में, ऊपर अभी तुरंत बताएं कैसा रहेगा, तो ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु, और 13% का लाभ कमाया, मतलब 113। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से किया और क्रय मूल्य निकाला 100 से गुना। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, मतलब 1/13। ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु, मतलब 1 रुपया में कई वस्तु बेच दिया तो 13 वस्तु। ये तो आसान था, ठीक है। चलिए देखिए 10 रुपया में 6 की दर से खरीदा और 6 रुपया में 4 की दर से बेचा, तो चलिए इसको निकालते हैं। 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, इधर जा गुना होगा 3 3 9, सॉरी फिर वही किए हम, ये 10 इधर गुना होगा 15 10, ये इधर गुना होगा 3 3 9, कितना का हानि हो रहा है 1 का बटा 10 गुने 100, 10 100 में 10% क्या हो गया हानि। आगे देखते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया पीछे, है ना, इसको बना लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। 20 रुपया में, सॉरी 16 रुपये में 20 वस्तु खरीदा था। एक वस्तु का दाम निकालिएगा तो 20, एक वस्तु इतना रुपये, इतना मतलब 16/20 में खरीदा और एक वस्तु में 1.5 रुपये में बेच दिया। तब इसको भाग देने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसको सिर्फ काट दीजिए। 4 चौक 16, 4 5 20, पॉइंट हटेगा नीचे 0 0 0 खत्म, 5 10 5 15, ये इधर जा हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 8 24, है ना, ये हो गया 8 24। रुक जाइएगा, कहीं फिर से हम गलती लगता है कर दिए। ऊपर 4 चौक 16, नीचे 4 5 20, ऊपर हो गया 5 15। देखिए ऊपर में नीचे यहाँ लिखना चाहिए ना, गलती हो रहा है। आज जो है हम बढ़िया से लगता है लाभ हानि नहीं पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा पा रहे, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया शायद। हो जाएगा 5 15। देखिए लाभ हो रहा है कितना का 7/8 गुने 100, 700/8 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज जो है मात्र 15 क्वेश्चन में सोच लीजिए कितना मिनट ले लिए, 47 48 मिनट ले लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है ना सही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि टेंशन रहता है ना, और दिन भर पढ़ते रहते एक ही क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहता है, लगता है कि चलिए मैथ बनाओ मैथ बनाओ मैथ बनाओ। तो हम एक ही चीज़ शुरू में बता दिया आप लोगों को कि एक ही काम करना, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं आप लोग के पास चाह रहा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।